जो मतगणना 8 तारीख को हुई जी। अटेली विधानसभा क्षेत्र की, उसमें बहुत धांधली, गड़बड़ी, हेरा फेरी और तानाशाही की गई और ये सीधा सीधा इलेक्शन वोलेशन है, इलेक्शन का उल्लंघन है, मतगणना का उल्लंघन है। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ी तानाशाही की गई। बार बार तो हम ये मांग करते हैं कि डीसी साहब को पिछले सुबह 6 बजे से लेकर के और 4-5 बजे तक जो भी कॉल आई और आरओ साहब को जो कॉल आई उन सब का डिटेल जो है ना सुरक्षित रखा जाए और हमको प्रोवाइड किया जाए। ये तानाशाही जो सेंटर में मिनिस्टर हैं जी। राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने इलेक्शन में भी धांधलियाँ की, इलेक्शन में भी भ्रष्टाचरण किए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़े इनके नाम फायदा है। नहीं है। इन्होंने कभी काम नहीं किया, इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी चुनावी माहौल था और लगभग अभी चुनाव संपन्न हुआ है। अटेली विधानसभा में मैं बैठा हूं, अटेली के कनीना में, और यहां से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन से ठाकुर अतरलाल जी ने, नेताजी अतरलाल, आपका सबका नेता अतरलाल ने चुनाव लड़ा और भारी जन सैलाब इनके साथ था। लेकिन जो परिणाम रहे वो विपरीत रहे और बहुत कम वोटों से इनकी हार दिखाई गई या बताई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आखिरी राउंड तक की गिनती नहीं आई तब तक ये आगे थे और लास्ट में बताया जाता है कि 2 मिनट में ही 3 राउंड का जो परिणाम था वो घोषित कर दिया और इनकी हार दिखा दी गई। लेकिन उससे पहले सभी राउंड में नेताजी आगे चल रहे थे। क्या कुछ मामला रहा, कैसे ये पूरी चुनावी प्रक्रिया रही और अब क्या आगे होना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र की हार है? क्या ये लोकतंत्र पे कहीं गड़बड़ की गई है? ये सारी बातें जानेंगे। नेताजी अतरलाल हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ। जी नेताजी, स्वागत है आपका। सर, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ जी कि जो मतगणना 8 तारीख को हुई जी अटेली विधानसभा क्षेत्र की, उसमें बहुत धांधली, गड़बड़ी, हेरा फेरी और तानाशाही की गई। आरओ साहब ने और अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जा करके इलेक्शन नियमावली का उल्लंघन करके 1.25 घंटा मतगणना रोक के रखी। 1.25 घंटे कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ जी सर। और इस 1.25 घंटा में उन्होंने मशीनों को में गड़बड़ी की और उसके बाद जो मशीनें आई जी। वो उनकी बैटरी 99% चार्ज थी। लगभग फुली चार्ज होगी हाँ वो। हाँ जी। जी और उन 99% की बैटरियों में भाजपा प्रत्याशी आगे थी और जो एवरेज थी 60-70 के करीब थी, उसमें मैं आगे रहा। जी तो ये एक बहुत ही बड़ा सबूत और आधार है, कारण है गड़बड़ी का कि 1.25 घंटा, क्योंकि जब मतगणना शुरू हो जाती है तो मतगणना एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने भी पेशाब जाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, तो अल्टरनेटिव सपोर्टिव स्टाफ होता दूसरे है। जो अधिकारी होते हैं वो कर हाँ, सकते तो हैं। वो कर सकते हैं। जी। तो ये लगभग शाम की बातें हैं जो मतगणना रोकी गई। हाँ जी। तो 14 राउंड तक हम आगे चल रहे थे सर। जी बिल्कुल। और 14 राउंड तक जब आगे चल रहे थे तो डीसी साहब बार बार में आकर के उसके कान में कह रही थी कुछ ना कुछ, और वो उसके बाद आरओ साहब ने हमसे आँख मिलाना बंद कर दिया। अच्छा। जब भी हम उनको कहते कोई बात है तो वो आँख चुराने उन्होंने शुरू कर दिया और 3 मिनट में ही 16, 17, 18 राउंड का एक तरफा राउंड घोषित करके और 2500 वोटों से हमको मतलब पराजित दिखा दिया। और उसके तत्काल बाद हमने आरओ साहब को कहा कि भाई मतगणना दोबारा होनी चाहिए। जी और जब वो नहीं माने तो हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी और रिसीट करवाया। वो रिसीट नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने दबाव बना करके रिसीट दी। रिसीट हमारे पास मौजूद है। जी। तो उसके बाद भी हमारी दरखास्त पर कोई गौर नहीं किया और ये सीधा सीधा इलेक्शन वोलेशन है, इलेक्शन का उल्लंघन है, मतगणना का उल्लंघन है। जब जिसको आप दूसरे नंबर पर दिखा रहे हो जी नैरो मार्जिन है, जी तो ये आरओ की ड्यूटी बनती है कि जब कैंडिडेट कहता है कि भाई दोबारा मतगणना हो तो बिल्कुल। मतगणना करवानी चाहिए। जी। और हरियाणा में बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना हुई है, तिबारा भी हुई है यहाँ कई तिवारियाँ जगह। भी हुई है। जी। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ी तानाशाही की गई। क्या मानते हैं किसकी वजह से ये पूरी तानाशाही हुई? ये तानाशाही जो सेंटर में मिनिस्टर हैं जी राव इंद्रजीत सिंह,
उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने इलेक्शन में भी धांधलियाँ की, इलेक्शन में भी भ्रष्ट आचरण किए और हमारे 60 सरपंच जो हमारे साथ थे उनको दबाव दे करके 40 सरपंचों को अपनी तरफ तोड़ा उन्होंने। मतलब दुरुपयोग किया है हाँ, अपनी पावर का। और मतगणना में भी उन्होंने दुरुपयोग किया। बार बार तो हम ये मांग करते हैं कि डीसी साहब को पिछले सुबह 6 बजे से लेकर के और 4-5 बजे तक जो भी कॉल आई और आरओ साहब को जो कॉल आई उन सब का डिटेल जो है ना सुरक्षित रखा जाए और हमको प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम आगे कार्रवाई कर सकें। आपको लगता है कि इनकी तरफ से ऊपर से कॉल्स आई बहुत प्रेशर था सर, इनको बहुत प्रेशर था। जी। अगर प्रेशर नहीं होता तो ये दोबारा मतगणना करवाते और मतगणना रोकते नहीं। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जिनसे इनका सीधा सीधा मतलब गड़बड़ी और धांधली होने का सबूत है ये। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि उस समय आपको बता दिया कि आप 2500 वोटों से पराजित रहे, हाँ, लेकिन वो साइट है उस पर अब दिखा रहे शायद 3000 कुछ वोटों से पराजित हुए, ये भी फिर कहीं हाँ। मैच नहीं हो रहा। हाँ, तो ये उसके बाद इन्होंने बताया कि जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं तो पोस्टल बैलेट पेपर का तो इन्होंने हमको बताया ही नहीं जी। और अपने आप ही जो है ना रद्द कर दिए, कुछ हमारे ज़्यादा रद्द किए हैं और अपने आप इन्होंने गिनती करके और उसको उसकी तरफ ज़्यादा 2600 के करीब ये बताते हैं जी। कि बैलेट पेपर आए उनमें से 700 जो हैं रद्द किए हैं। तो ये 700 रद्द कैसे किए, ये इलेक्शन एजेंट के सामने होने चाहिए थी काउंटिंग, इलेक्शन एजेंट के सामने न करके, और इसका पूरा विवरण ही संदेह के घेरे में है। क्योंकि जब भी कोई पोस्टल बैलेट पेपर आता है तो वो असिस्टेंट एआरओ को आता है, एआरओ फिर आरओ को देता है, आरओ फिर डीसी साहब को उसकी इत्तला देता है। जी। तो इसका हमको बार बार करने के बावजूद भी कि ये पोस्टल बैलेट पेपर कब कब आए और ये जो है ना उस दिन भी कुछ पैकेट जो है ना कुछ लोग देकर गए संदिग्ध व्यक्ति, उनको भी इन्होंने गिना। तो ये सारा का सारा जो बैलेट पेपर था इसमें भी हमारे साथ धांधली हुई और बैलेट क्षेत्र में धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है। 585 वोटों से बैलेट पेपर में भी धांधली करके हमको हराया दिखाया गया, उसके बाद इसको जोड़ दिया उसमें जोड़ दिया। अच्छा, बता रहे हैं कि कहीं सुना था मैंने कि भाई आपके जो एजेंट थे उनको भी पुलिस द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, ऐसे भी बात सुन रहे हैं। यस सर जी। तो जब हम उस चीज़ का अपोज कर रहे थे जी। तो भाई ये जो है ना धांधली हो रही है इसको चालू करो आप, जी। जी। मतगणना को चालू करो, मतगणना क्यों रोक रखी है जी। और बैलेट पेपर का बताया जाए हमको। जी। तो जब उन्होंने बाकायदा पुलिस फोर्स बुलाई, माइक पर आरओ साहब ने अनाउंस किया और हमारे एजेंट्स को 1 घंटा तक मतलब बाहर खदेड़ करके और अंदर नहीं जाने दिया और इस दौरान उन्होंने गड़बड़ी की। अच्छा, इस प्रकार से पद का दुरुपयोग करना, और बताया जाता है, लोग कहते हैं कि भाई यहाँ लोकल नेता बनने को लेके बहुत सी बातें चल रही थी, बाहरी नेता को वोट नहीं देंगे ऐसी बातें चल रही थी। उस हाल में फिर आरती राव का जीतना, क्या क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, जनता ने तो हमको जिताया है जी। जनता ने तो बहुत आस्था से और बहुत गुड फेथ में मतलब 54,000 से भी ज़्यादा वोट हमको दिए बिल्कुल। और एक तरफा लहर थी हमारी। बिल्कुल, नेताजी अतरलाल थे हर तरफ। हाँ, तो उसमें मतलब इन्होंने तो अपने पद का दुरुपयोग करके ही और सीधा सीधा सा ईवीएम में गड़बड़ी करके, ईवीएम जो 99% चार्ज करके जी। और इन्होंने जो है ना अपना रिजल्ट बेहतर दिखा करके हमको पराजित घोषित किया। क्या आपको लगता है, मतलब अभी आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए, पहले तो ये बताइए आप। हमने इस गड़बड़ी को, इस धांधली और तानाशाही को लेकर के माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग में एप्लीकेशन, अपनी याचिका डाली है जी। और हमको भरोसा है उस याचिका में हमने पूरा सबूत दिए हैं जो मैंने आपको बताए। जी। और उन सबूतों में एक ये भी है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जी। स्ट्रॉन्ग रूम को जब खोला जाए तो एजेंटों के सामने खोला जाए उसकी सील। जी। तो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग रूम भी इन्होंने कब खोला जहाँ ईवीएम इकट्ठी रहती है। रखिए। हाँ, तो ये भी एक खास कारण पहले है, खोल दिया इन्होंने। पहले खोल दिया। तो इसका हमने विधिवत रूप से एक याचिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाली है और हमको भरोसा है कि हमारी दरख्वास्त स्वीकार होगी और उसमें हमने याचिका में पुनर्मतदान की मांग की है, री इलेक्शन की मांग की है और इस इलेक्शन को रद्द करके दोबारा इलेक्शन करवाया जाए
ये हमारी मांग है। अच्छा, अभी जैसे जब तक ये चुनाव री इलेक्शन नहीं होता है, आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप क्या मानते हैं कि आरती राव विधायक यहाँ से बनी है, तो क्या उन्हें यहाँ के लोगों की समस्याएं, यहाँ के ग्राउंड की बातें क्या उन्हें पता है, क्या वो कुछ करवा सकती हैं? नहीं, कुछ नहीं करवा सकती, जनता को तो पता है इस चीज़ का। जनता ने तो सुना ही इसलिए नहीं। हाँ, जनता ने उनको चुना ही नहीं, जनता ने तो हमको चुना। तो इलाका मतलब 10 साल और पीछे चला गया। और ये इलाका पीछे क्योंकि उन्होंने तो अपने चौधर की लड़ाई लड़नी है, जनता के काम के लिए काम नहीं करना। नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये बड़े इनके कोई नाम फायदा हैं। नहीं है। इन्होंने कभी काम नहीं किया, इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। राव इंद्रजीत सिंह 20 साल से केंद्र में मंत्री हैं। जब वो इस इलाके को अपना समझते हैं तो उनको आना चाहिए यहाँ। काम क्या होता तो ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि यहाँ मतगणना में मारुति ऐसा का करना। प्लांट जो उठा करके, मारुति का प्लांट यहाँ अटेली में जो सैंक्शन हुआ, जी। वो खरखुदा में चला गया, 2 शब्द भी नहीं बोले। वो यहाँ रुकवा सकते थे, अच्छा प्रोजेक्ट लगवा सकते थे, IIMT बनवा सकते थे। तो अभी तो जो है ना, अभी इलेक्शन में वो अपनी रिश्तेदारियाँ निकालते हैं, इलेक्शन में भाईचारा निकालते हैं। लोग कहते हैं वैसे तो कभी आते भी नहीं, सिर्फ इलेक्शन में ही आए हैं। हाँ, कभी नहीं आते, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते, किसी के कन्यादान 11 रुपए का कन्यादान भी नहीं करते। अच्छा, जनता जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया और हर तरफ नेताजी अतरलाल था, उस जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं बहुत अपनी जनता जनार्दन पर बहुत मेरे को फख्र है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मत से जिताया। जी। तो मैं देवतुल्य अपने बहन भाइयों अटेली की जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनसे अपील हाथ जोड़ के करता हूँ कि भाई दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार रहो। आपका जो मतदान था, आपका जो वोट जो इन्होंने चुरा लिया और इन्होंने धांधली करके जो सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए था वो ये हड़प करके ले गए, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये इलेक्शन दोबारा होगा, और उस इलेक्शन में दोबारा फिर जनता हमको चुनेगी। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि इलेक्शन के लिए, मध्य अवधि चुनाव के लिए भी जनता तैयार रहे। कभी भी हो सकता है। तभी अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी पावर से ये सब आप बता रहे हैं कि हुआ है, तो क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, चुनाव आयोग को करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले भी जैसे जब थे तो यहाँ 10 दिन तक रहे, जी। एक केंद्रीय मंत्री 10 दिन तक एक क्षेत्र में रहना, और सरपंचों को दबाव डाल करके, उनको धमकी दे करके, उनको धोस दे करके, परिवारवाद को बढ़ावा ही हो गया, बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा परिवारवाद का एक उदाहरण है। जी। और ये परिवारवाद में धसे हुए हैं ये लोग। परिवारवाद में जनता का विकास से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, केवल परिवार पनपना चाहिए। बेटे के भविष्य में लगे हुए हैं। हाँ, तो जनता की नहीं सोच रहे। जनता के लिए कभी सोचा ही नहीं, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा जनता के। अच्छा, ये एक बात हो रही है, ये ठाकुर अतरलाल, नेताजी अतरलाल के साथ ही क्यों होता है? क्यों पिछली बार चुनाव हुआ तब भी रात कर दी इन्होंने, और अब की बार लास्ट के 2 मिनट में ही 3 राउंड का जो मतगणना का जो परिणाम था वो सुना दिए। इनको पता है अतरलाल की क्षमता का, अतरलाल की कार्रवाई का पता है कि अतरलाल एक बार विधायक बन गया तो जनता के विकास के काम करेगा, और जनता इनको भूल जाएगी। तो इनकी भरसक प्रयत्न होता है। पिछली बार भी मतलब इन्होंने ही मेरे खिलाफ आकर के यहाँ जनता को बरगलाया, जनता पर दबाव दे करके मेरे को हरवाया। और अब की बार तो इन्होंने सरेआम अपनी लड़की के लिए पद का दुरुपयोग किया। अब की बार तो ईवी में बदल दी। हाँ, तो ये नहीं चाहते कि अतरलाल जैसा व्यक्ति, अतरलाल जैसा निष्ठावान व्यक्ति, समाज सेवी, संघर्षशील नेता अटेली में जीत करके जाए और यहाँ विकास कार्य हो। हम अगर आते और हमको ये प्रमाण पत्र मिलता तो अटेली के भाग सुधरते। अब इलाका बहुत पिछड़ गया है, और अब हम इनको हाई कोर्ट में ले जाएंगे। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी याचिका चल रही है। 20 जो मतगणना 20 क्षेत्रों में मतगणना के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उसमें अटेली क्षेत्र का भी नाम है। लोकतंत्र में अपना नेता चुनने का अधिकार होता है जनता को,
लेकिन इस प्रकार के नेता या इस प्रकार के लोग अपनी पावर का दुरुपयोग करके ऐसा करें तो फिर कहाँ लोकतंत्र बच गया? हाँ, ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है सर। जी। बहुत बड़ा लोकतंत्र को पीछे धकेलने की एक साजिश है। जी। लोकतंत्र के खिलाफ और जनमत के खिलाफ उनकी एक घिनौनी साजिश है, और इस साजिश का जनता जवाब देगी। आने वाले समय में हम जीतेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अटेली की जनता के लिए ठाकुर अतरलाल, नेताजी अतरलाल तैयार है हर समय अब भी। हाँ, मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। बेसिकली समाज सेवी हूँ, और मैंने अभी से अपना फिर पुनः अपना जन जागरण अभियान चला दिया। जी। अब डीएपी खाद की किल्लत थी, हाँ मैंने उठाया उस मामले को। जी। और कुछ सुधार हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, फिर उस मुद्दे को उठाएंगे। लगे रहोगे लोगों की सेवा हाँ, में। यहाँ अटेली में धर्म कांटा बंद था, जी। हमने उठाया तो वो अभी चालू होने के उसमें है। तो जो भी समस्याएं हैं उनके लिए समर्पित होकर लड़ेंगे, क्योंकि 54,000 से ज़्यादा वोटों के तो एमएलए हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और वो भी कहीं गड़बड़ हुई है, नहीं तो बन ही गए थे एमएलए तो। बन गए थे। तो अभी कार्रवाई चल रही है री इलेक्शन की। री इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है, और हमें माननीय निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है। हमारी दरखास्त पर माननीय निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा, और यहाँ पुनर्मतदान का ऑर्डर करेंगे, और हम फिर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा ठाकुर अतरलाल जी से हमने बातचीत की, और इन्होंने बताया कि चुनाव में क्या हुआ। अंतिम 2 से 3 मिनट में ही 3 राउंड का जो परिणाम था वो घोषित कर दिया गया, और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि भाई जो ईवीएम थी वो 99% चार्ज थी, उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। तो री इलेक्शन, दोबारा चुनाव करने के लिए इन्होंने अपील अपनी डाली हुई है। जनता ने इन्हें बहुत प्यार दिया, इनके कार्यक्रम हम देखते थे, आपको भी काफ़ी दिखाए थे। लाजवाब लोगों का प्यार इन्हें मिल रहा था, और अटेली की जनता के लिए अब फिर से दोबारा सही मैदान में है। चाहे री इलेक्शन हो या आने वाले समय में दूसरा चुनाव हो, आपकी सेवा के लिए ठाकुर अतरलाल हाजिर रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हुआ इस चुनाव में, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी रही, क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार की चुनावी जानकारी के लिए लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।